यू आर लिसनिंग एफएम 101 ट्यून इन टू वन अबाउट एफएम 101 और मैं हूं आपके साथ मुजाहिद। और टाइम चूँकि हमारे पास थोड़ा कम होता है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई सवाल पूछना चाहते हो तो ज़रूर पूछिएगा हमारे एसएमएस सर्विस 4447 और सोशल मीडिया के पेजेस पे भी आप हमें देख भी सकते हैं और सवाल भी कर सकते हैं। हमारे साथ आज एक सोशल एक्टिविस्ट और मोटिवेशन एक्टिविस्ट दोनों मौजूद हैं, कमल शाहिद साहिबा, और उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जो आपने बात की कम्युनिकेशन गैप के हवाले से, आपने देखा कि वालिदैन और बच्चों में और माशरे में और भी लोगों से हमारा जो गैप है बात करने का, वो नहीं है। बहुत सारे लोग बात ही नहीं करते। आपने देखा होगा अक्सर लोग जो हैं वो तन्हाई का शिकार हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है, उनको समझने वाला कोई नहीं है। क्या हम ऐसा करें आजकल इस जदीद दौर में, जिससे कि आपने देखा कि ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये जो गैप है इसको ख़त्म कैसे किया जाए? कैसे बात करें? कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म उनको मिलना चाहिए, या क्या ऐसा एक आप सोचती हैं इस बारे में? जी, ये बड़ा अलमिया है इस दौर का कि हर दूसरा बंदा इसका शिकार है। और हमें शायद पता भी नहीं लगा और हमें तभी जो वक्त गुजारा रहा और हमने ये हालात पैदा कर लिए। कम्युनिकेशन गैप जो है ये आपको पता भी नहीं लगता कि वो किस तरह से आपके दरमियान रहने वालों को भी फासलों में तब्दील कर देते हैं। वो इसलिए कि लोगों को अपने आप में रहना, अपने एक्टिविटीज़ में रहना पसंद है। एक लगेगा तो दूसरा उसको बार बार देखेगा कि मुझे ये वक्त नहीं दे रहा, वक्त नहीं दे रहा, वो इंतज़ार करेगा। फिर वो भी उसी को फॉलो करके वो भी अपनी किसी एक्टिविटी में लग जाए। तो पहले भी लोग काम करते थे, पहले भी लोग इस चीज़ों को लेके चलते थे, लेकिन आज का जो दौर है इसमें पहली चीज़ तो ये कि अहमियत कम हो गई है ना। चीज़ों की अहमियत कम हो गई है। लोगों की गैदरिंग्स जो एक हुआ करती थी, शाम में लोग बैठा करते थे। आज भी मैं देखती हूँ, है रश तो बड़ा होता है बाहर लोगों के, चाय वाले होटलों पे भी बड़ा रश होता है। मैं अगर गलत नहीं कह रही तो हम कहीं भी पब्लिक प्लेस में जाएं तो रश तो होता है, लेकिन वहाँ सिर्फ आप उन लोगों के साथ होते हैं जिनके साथ आपको बैठना उठना बात करना अच्छा लगता है। इस चक्कर में बहुत सारे वो लोग जो हकदार हैं आपकी वो रह तवज्जो जाते का, हैं। वो रह जाते हैं। सही। तो उनको टाइम देने की ज़रूरत है, अपनी ज़िम्मेदारी को समझने की ज़रूरत है। और आप यकीन करें कि इसका बहुत बड़ा नुकसान है। आपकी फैमिली, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी शख्सियत बहुत मुतासिर होती है। और बहुत सारा वक्त गुजरने के बाद जब ये बंदा सोचता है तो तब उसके हाथ कुछ नहीं बाकी होता। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इंसान को देखें, अल्लाह ताला ने भेजा है, वो इंसान इंसान के लिए जो है बड़ा ही मतलब कारामद साबित हुआ है। आप इसकी मिसाल देखें ना, कितनी खूबसूरत मिसाल है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत में, जन्नत जिसमें जाने की हर बंदा ख्वाहिश करता है अमल जैसा भी हो, तो वहां पर थे तो भी वो गमगीन थे, इतने खुश सही नहीं सही। थे जितना बिल्कुल। कि एक हर बंदे को जन्नत जैसी जगह पे रह के होना होना चाहिए। चाहिए। सही सही। तो ये इसकी बड़ी बेहतरीन एक वाज़ेह मिसाल है कि बंदे की क्या अहमियत है। कि सही। उनको अम्मा हवा आई, उनका दिल लगा, फिर जन्नत की अहमियत में बहुत इजाफा हो गया। जन्नत की अहमियत तो वही थी जो पहले दिन से और आखिरी दिन तक रहेगी। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने बताया कि देखे बंदे की क्या अहमियत है। मैं तो ये समझती थी कि हर स्कॉलर ना आपको मिलेगा, और वो यही खूबसूरती है इस्लामी तालीमात की, कि उसमें हर बंदा अपने जहन से जब गौर करता है ना, तो एक नई चीज़ उनमें से इन्वेंट करता है। तो सही। मैंने जो इससे सीखा, मैंने यही सीखा कि अल्लाह ताला ने अपने बंदे को बंदे की अहमियत का एहसास दिलाया है कि अगर इसको सारी खुशियाँ और ख्वाहिशें पूरी हो भी जाएं, तब भी अगर उसके पास कोई दूसरा बंदा नहीं होगा ना, कोई दूसरा इंसान नहीं होगा जो उसकी दुख सुख करने वाला हो, कम से कम नजर ही आता रहे कि भाई कोई है, तो वो किसी भी आसाइश में रहकर भी खुश नहीं रह सकता। तो ये बड़ी मिसाल है, इससे आप सीखें और अपनी जिंदगियों को देखें खुश। एक देखें, आधा घंटा आपको मिल जाए वो भी आप अपनी फैमिली को दें, बच्चों को दें, थोड़ी सी आउटिंग कर लें। बुजुर्गों के साथ खासतौर पे बड़ी ज्यादती होती है इस मामले में कि मसरूफियात, खास तौर पे जो हर बंदे के साथ है, मसरूफियात को इतना ज़्यादा आप अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि आप वो मेन जो चीज़ें होती हैं उनमें अपना वो किरदार अदा नहीं कर पाते जो कि होना चाहिए। सही।
कम से कम वीकेंड पे ज़रूर उनको लेकर जाएं, थोड़ा सा टाइम दें, उनकी शिकायत सुने, उनको शिकायत समझ के ना सुने। आप इसलिए सुने कि काफ़ी दिन बाद इनको मौका मिला है तो इनके अंदर जो भी फ्रस्ट्रेशन है वो ख़त्म हो जाए। देखिए मेंटली हेल्थ के लिए ये इतना ज़रूरी है। आपकी सोच है कि ज़्यादातर बीमारियां जो है ना वो इंसान के अंदर तन्हाई की वजह से पैदा होती हैं, सोचने की वजह से पैदा होती हैं, और ख़ासतौर पे मनफी सोचने की वजह से पैदा होती है। और इसका सबसे मेन वजह यही है, कम्युनिकेशन गैप। और ये हल्ले हाथ से है। आप अपने मनपसंद शख्स से तो वाकई सही बात है, मुझे भी मिलेगा तो मैं उससे घंटों गुफ्तगू कर लूँगी और दिल भी नहीं भरेगा। लेकिन क्या है कि जो असूली ज़िंदगी है ना, उसमें ये चीज़ें जो है ना, इसको समझने की ज़रूरत है कि कहाँ हमने किस तरीके से अपने टाइम को स्पेंड करना है और कहाँ हमारे हर बंदा, देखिए बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ मैन, हर बंदा जो है रिश्तों में और अपनी जो जिम्मेदारियों में बटा हुआ है, इसकी कोई नफी नहीं हो सकती। लेकिन हम वहाँ रह कर, यही तो पैकेज है हमारी लाइफ का कि आपने साबित करना है कि आप एक बेहतरीन इंसान हैं, और ऐसे नहीं हो सकता कि आप अपनी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज करके ये साबित करें, नहीं हो सकता। तो ये ज़रूरी है, अपनी जिम्मेदारी का एहसास जिस तरह के और एक्टिविटीज़ में होता है, इसमें भी होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर बंदा जो अपनी अगर जिम्मेदारी को महसूस करे, क्योंकि मैंने ये देखा कि जो काम जिम्मेदारी से किया जाता है वो यकीनन जो है वो पाया जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आपने देखा घर में ख़वातीन काम कर रही हैं, बाहर भी वर्किंग वुमेन हैं, तो इनमें क्या फ़र्क है? क्या इनमें थोड़ा सा कोई जिम्मेदारी किसी की ज़्यादा है या मसावी है? फ़र्क तो बज़ाहिर नहीं है, क्योंकि देखिए बात ये है कि टाइम मैनेजमेंट का आई थिंक इशू आ जाता है ख़वातीन में, कि कुछ परमिशन की बात आ जाती है कि ख़वातीन तो काबिल होती हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता। सही। लेकिन फ़र्क तो मैं नहीं समझती, क्योंकि घर में जो रहने वाली औरत है वो भी एक बहुत ही बेहतरीन जिम्मेदारियों को निभा रही होती है। मैंने इसमें 20 साल गुजारे और अगले 3 साल मैंने ये एक्टिविटीज़ शुरू की, सही। तो मैं इसमें फ़र्क नहीं समझती। हाँ, हमें लगता है, देखिए टाइमिंग होती है, ये बहुत मेन पॉइंट है कि आपको किस वक्त क्या करना है। अगर आपको ये समझ हो तो आप बाकी काम भी कर सकते हैं जो कि एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे कि मैं दूसरी चीज़ें कर रही हूँ। इसका मकसद क्या है कि जैसे एक वक्त तक आपको आपके बच्चे की, आप बच्चे को आपकी ज़रूरत होती है, परवरिश को अगर हम सामने रखते हैं। एक वक्त तक शोहर की जो होती है ना, उस शुरू में उसको पता लगना चाहिए आपकी ज़िंदगी में जो खातून आई हैं वो किस तरह की हैं। वो कोई 5 से 6 साल का क्राइटेरिया होता है, ठीक है। अच्छा। यानी कि मेहनत का जो एक टाइम टेबल रखे, टाइम टेबल बड़ा ज़रूरी है, ये लाइफ में भी यही होता है। शुरू के दिनों में ये चीज़ आप करें, इन चीज़ों को प्लान करें और फुल टाइम दें, जिस चीज़ के वक्त है उस काम को पूरा करें। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि वो सारे लोग ही आपकी सपोर्ट बन जाएंगे। सपोर्ट में। जी। और जब आप कोताहियाँ करते हैं और करते हैं, मतलब काम सारे छेड़ लेते हैं एक ही दफ़ा में और आप कोई भी काम पूरा नहीं कर पाते, ये बड़ा एक डिस्टर्बेंस वाला माहौल बन जाता है फिर। तो मैंने ये सीखा ज़िंदगी में कि जिस काम का जो वक्त होता है ना, आप उसको उस वक्त करके फिर आप टेंशन फ्री है भाई, जो मर्जी करें, आपकी ज़िंदगी है। मैं कि बस मस्बत चीज़ों की तरफ आए, ये बहुत ज़रूरी है। आपका जो गोल है अगर वो आपने सेट किया, मैंने जैसे स्टडी का सेट किया तो मुझे शादी के बिल्कुल 15 साल बाद मौका मिला, तो मैंने उसको कैरी किया। यानी कि ये सही सही। चीज़ है, मैंने ये नहीं बोला कि वो तो वक्त तो था चला गया, अब तो मैं नहीं कर सकती हूँ। यानी कि आप उसको, अब मौका मिला है तो अब कर लें। तो ये चीज़ है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने उस वक्त की, जो स्टडी का टाइम था, वो अल्लाह ने मुझसे पहले करवा ली। तो मैं ये समझी कि कुछ चीज़ें हम प्लान करते हैं, कुछ अल्लाह ताला करते हैं, तो अगर हमारा प्लान अल्लाह के प्लान से मैच हो जाए ना तो फिर बड़ी कामयाबी होती है। तो ये उस वक्त होता है जब आप थोड़ा सा अपने अंदर जिम्मेदाराना जो है वो पैदा करें ना, कुव्वत। और दूसरा कि आप में जो है ना साबित कदमी होना बहुत ज़रूरी होती है। किसी भी चीज़ को करने के लिए आप उसको छोड़ ना दें, आप उससे घबरा ना जाएं और डटे रहें आप। तो कोई भी मामला हो, मैं नहीं समझती, मैं तो अभी कुछ भी नहीं किया, मैं कहती हूँ मैं तो बहुत कुछ करूँगी। तो मेरे तो बहुत ज़्यादा जज्बात हैं।
तो मैं चाहती हूँ कि बाकी ख़वातीन भी ऐसा सोचें और वो करें। मेरी दुआएं हैं उनके साथ इंशाल्लाह। नहीं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी ज़बरदस्त आपने गुफ्तगू की है, और ख़वातीन के हवाले से, बच्चों के हवाले से, वालिदैन के हवाले से, ऑनलाइन काम के हवाले से बहुत अच्छी और जामे गुफ्तगू की है। लेकिन आपने ठीक कहा कि मैं एक चीज़ पे बिलीव ये रखता हूँ कि आपको जब मौका मिल रहा है, जब आप कर लें। जी, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, लोग ये कहते हैं यार अब क्या करोगे? तो ये जुमला जो है ना, वो इंसान को रोक देता है। तो आम तौर पर मैं लोगों को यही कहता हूँ कि ये जुमला ना किया करें। जो बिल्कुल, कर रहा है उसकी मदद करें। उसको बताएँ कि हाँ, आप कर सकते हैं। ये कोई वो ये थोड़ी कि एक टाइम पीरियड नहीं होता काम करने के लिए। जब आपका दिल चाह रहा है या जब आपके पास मौका है तो आप काम कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये आखिरी में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये पूरी गुफ्तगू हुई और इसमें कुछ ऐसे लोग होंगे जैसे आपके वालिदैन हैं, आपके बच्चे हैं, तो इन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगी? किसी को याद करेंगी या कोई ऐसी बात कहना चाहती हैं जो आपने कभी किसी से नहीं कही? जी, बहुत शुक्रिया। मैं अपने वालिदैन के लिए कहूँगी, क्योंकि वो अब इस दुनिया में तो नहीं है, अच्छा, अच्छा। कि अगर वो आज मुझे इस कंडीशन में देखते तो आई थिंक कि वो बहुत खुश खुश होते। हो, माशा और मैं एक देखें, ये एक मेरा ऑनर ही समझ लें इस वक़्त के, जो भी अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि औलाद सदका जारिया है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने माँ-बाप के लिए सदका जारिया बनूँ। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं ऐसा करूँ। और अपने बच्चों से यही कहूँगी कि मैं इनको कभी भी अपनी प्रॉपर्टी समझ के नहीं काम करती इनके ऊपर। इनको बीइंग अ ह्यूमन ट्रीट करती हूँ। तो ये बड़ा बेहतरीन होता है कि आप अच्छा बेटा तो बना लेते हैं, अच्छा इंसान बनाने में आप फ़ेल हो जाते हैं। तो मैं इनको एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ, और ये इंशाल्लाह अच्छे बेटे खुद ही बन जाएँगे। तो ये मेरा मैसेज है। और बाकी सबके लिए अच्छी दुआएँ हैं, नेक तमन्नाएँ हैं, और अल्लाह ताला सबको खुश रखे। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो बच्चे होते हैं कि कुछ थोड़ी बहुत मैं ये समझता हूँ कि उनकी मर्ज़ी भी हमें मालूम करनी चाहिए। आमतौर पर देखा ये गया है कि हम वालिदैन जो है एक माइंड बना लेते हैं। तो इस जो ये जो माइंड है इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। एक थोड़ी-सी बात बता दें? बिल्कुल तब्दील करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए हमें एक बंदा दिया गया अल्लाह की तरफ से, अल्लाह का बंदा है वो। अल्लाह ताला ने हमें एक प्रोग्राम बता दिया, जी आपने इसकी इस तरह इस एज में तरबियत करनी है। तो ये अल्लाह ताला ने तो इसी की बेस पे तो हमसे सवालात करने हैं, बीइंग अ पेरेंट्स, कि आपको जो यानी कि ज़िम्मेदारी दी गई थी उसको आपने किस तरीके से पूरा किया। अब इसको हमने ना समझा नहीं सही तरीके से। बीइंग अ पेरेंट्स हमने इसको समझा नहीं। हमने समझा कि इन बच्चों को हमारे औलाद बना के अल्लाह ताला ने एक गुलाम, मैं इसको वर्ड गुलाम का दूंगी लेकिन गुलाम नहीं होता। जैसे कोई आका अपने गुलाम के साथ रवैया इख्तियार करता है, तकरीबन ऐसा रवैया कुछ वालिदैन अपने बच्चों के साथ रखते हैं, कि वो अपने बच्चा अपने पसंद का खाना भी नहीं खा सकता, अपने पसंद का कपड़ा नहीं पहन नहीं सकता, पहन सकता, सही। अपने पसंद की यानी कि चीज़ नहीं कैरी कर सकता, यहाँ तक कि शादियाँ तक वो बच्चे की यानी कि मर्ज़ी के खिलाफ कर दी जाती है। ये भी एक बड़ा ये मसला है। ये यानी कि बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो वजह यही है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा हमारा पूरा हक है कि हम इस बच्चे को जो है ना, बीइंग अ पेरेंट्स, देखिए अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में माँ बाप का मकाम ऊपर किया है ना, उसकी वजूहात कुछ और थी। राइट। उसकी वजूहात कुछ और थी, और हमने इसको समझने में देखिए गलती हुई है, समझने में गलती हुई है जी, कि हमें किस तरीके से इस चीज़ को लेके चलना था। सही। तो पहली चीज़ यही मैं कहती हूँ कि हमें अल्लाह ताला ने क्यों बार-बार कुरान पाक में अगर सिर्फ़ मुसलमानों के लिए फरमाते तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहते, या हाँ, अय्युहन नास कभी ना कहते। कभी तो नास कहने का मतलब आखिर अल्लाह ताला ने एंड किया कुरान पाक का, नास पे किया, अलहम्द से शुरू किया और नास पे अल्लाह ताला ने इसको ख़त्म किया। तो इंसानियत को पहले मद्देनज़र रखें, चाहे बाप है, बेटा है, शोहर है, एनी अदर जो आपके रिलेटिव्स, जो रिलेशंस हैं, जो भी आपका रिश्ता है, उसको इंसान समझ के सोचें, इंसान समझ के उसके साथ ट्रीट करें। अपनी प्रॉपर्टी समझ कर जब हम इस पे काम करते हैं, तो उसमें से आप अच्छा बेटा भी नहीं बना पाते, बड़े अफसोस के साथ। मैंने अक्सर सही कह पेरेंट्स को देखा है कि उनकी बेजा सख्ती और ये हाकमियत वाला जो रवैया है ना, वो उनके लिए बहुत ही तकलीफ का बायस बन जाता है, ना सही। चाहते हुए भी। आप मैं समझती हूँ अल्लाह ताला ने बंदों को आज़ाद पैदा किया, आप उनको क्यों कैद कर रहे हैं? उसको हुँ, शऊर दें, शऊर दें। उसको इतना शऊर दें कि वो खुद ये फैसला करने की सलाहियत
अल्लाह की तरफ से जब लेके तो पैदा सही हुआ और तो वो गलत है क्या? उसको वो करेगा। हम्म। मैं इसकी मिसाल देती हूँ, मैं अपने बच्चों की बच्चों मिसाल देती हूँ, मैं जी। इनके वालिद की मिसाल देती हूँ। अच्छा माशा जी, मैं उनको देख के दुआएं किया करती थी कि अल्लाह मियाँ मेरे बच्चे अपने वालिद पे जाएं। वो अपनी माशा वालदा के इतने ताबेदार थे ना, तो अक्सर बीवियां नाराज हो जाती हैं तो नहीं नहीं सही तो है। मैं बड़ा इसको उस लेवल पे देखती थी ना कि आज मैं एक माँ खुश होती है मेरे शोहर के पास बैठने से और उनको बड़ी तवज्जो मिलती है, सही। तो मैंने ख्वाहिश की और आज मैं उसका मैं समझती हूँ कि वो दुआई कबूलियत का टाइम था, तो अल्लाह ताला ने मुझे उसका सिला दिया कि मेरे बच्चे मुझे बिल्कुल उसी तरह मोहब्बत करते हैं। माशा। तो देखिए ये चीज़ है, आप चीज़ों को मस्बत तरीके से देखें, उनके बारे में अच्छा सोचें। ये जो नेगेटिविटी है इसने बेड़ा गर्क कर दिया हमारे सारे निज़ाम का, घरों का, रिश्तों का। तो अच्छा सोचने की ज़रूरत है। आई थिंक मैं तो ये कहती हूँ, मेरा ये जुमला भी है कि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट जो काम होते हैं ना उन पे इंसान कर लेना काम, तो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सही। ज़्यादा काम अल्लाह ताला ने ऐसे हमारे इखलाकी जो है ना, तो वो चीज़ें होती है उसमें पैसे नहीं लगते। पैसे तो हम सिर्फ जैसे बच्चे की पार्टी आ गई, बच्चे की ईद आ गई, बच्चे को मतलब सर्दी गर्मी की ज़रूरियात आ गई, वहाँ हम पैसे खर्च करें, वो तो एक ज़रूरियात है, ज़िंदगी आ गई ना। लेकिन जिन चीज़ों का फ़ायदा हमें विदाउट इन्वेस्टमेंट होता है उस पे हमने कोई काम नहीं किया, तो इस पे काम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा। अब आखिरी में एक चीज़ ये है कि आप एफ़एम 101 रेडियो पाकिस्तान पर आज माशाल्लाह मौजूद हैं, तो कुछ कहेंगी? जी, मैं तो रेडियो की बड़ी दीवानी थी बचपन में भी जी, जी, जी। और मैंने बहुत अरसा जो है रेडियो को सुना और हुँ। मैं इसमें बड़ा इसको पॉजिटिव समझती हूँ कि ऑनलाइन सर्विस जी, जी। और ये रेडियो सर्विस इसमें यही सेम ही है तकरीबन ना, कि सेम है। ये पुराना वर्जन है वो न्यू वर्जन है, सही। लेकिन क्या है कि आवाज़ का जो ताल्लुक है ना ये इतने गहरे असर डालता है, बहुत। ये बड़े गहरे असर डालता है। और मैं बहुत दुआएं करती हूँ आप सबके लिए और इस स्टूडियो के लिए और मुजाहिद साहब आपके लिए कि आप लोगों ने यहाँ बुलाया, इतनी इज्जत और मोहब्बत दी, और तमाम सुनने वालों को भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल के हमारा जी हाँ। प्रोग्राम सुन रहे हैं। ये और सबसे बड़ी बात। आप सब जो है ज़रूर इस पे अमल कीजिएगा और अगर कोई बात नागवार गुजरी हो तो उस पर माजरत चाहती हूँ। राइट जनाब, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। बहुत शुक्रिया आपका। हम एफ़एम 101 रेडियो पाकिस्तान के तवज्जुह से आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और बड़े ममनून और मशकूर हैं कि आप आई और आपने वक़्त दिया। और वक़्त ठीक कहा आपने कि वक़्त जो होता है इंसान का, वो सबसे ज़्यादा अगर आप किसी को दे रहे हैं, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो आज हमारे साथ मौजूद थीं कमल शाहिद साहिबा और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। कहने का मकसद ये है कि इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं और मोटिवेशन भी आ गई है, एक्टिविस्ट भी सोशल वर्क भी ये कर रही हैं और माशाल्लाह ऑनलाइन क्लासेस भी ले रही हैं, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिएगा। और बच्चों की तरबियत के हवाले से बहुत अच्छी गुफ्तगू इन्होंने की कि बच्चों की तरबियत करनी किस तरह चाहिए। राइट जनाब, अब क्योंकि वक्त तकरीबन प्रोग्राम का ख़त्म हो गया है, आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद थी कमल शाहिद साहबा। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में हम इनको बुलाएंगे। और चूँकि अब टाइम बिल्कुल नहीं है और मेरी और आपकी मुलाकात होगी कल जुमातुल मुबारक के खुसूसी प्रोग्राम में 12 बजे से 2 बजे तक। मैं था आपके साथ मुजाहिद, आप प्रोग्राम सुन रहे थे गुड मॉर्निंग हैदराबाद एक मेहमान के साथ। और गुफ्तगू यकीनन अच्छी लगी होगी। कुछ कहना चाहते हो किसी भी हवाले से तो ज़रूर बताइएगा। SMS सर्विस है हमारी 4447 और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। मेरी जानिब से अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।